जेईई मेन 2020 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ये। ए बैटरी ऑफ 3 volt is connected to a resistor dissipating 0.5 watt of power. If the terminal voltage of the battery is 2.5 volt, the power dissipated within the internal resistance is. तो इस क्वेश्चन में मेरे से बोला गया है कि एक सेल है जिसका कि EMF 3 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज स्मॉल r है। जब हम इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज वो है 2.5 वोल्ट और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जो पावर डिसिपेटेड है वो है 0.5 वाट। तो मेरे से पूछा गया कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू कितना पावर डिसिपेट करेगा। तो हम पहले P = VI का फॉर्मूला लगाते हैं और इससे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I = P/V। P का वैल्यू है 0.5 अपॉन V का वैल्यू है 2.5। तो यहाँ से वैल्यू आ गया 1/5 एम्पियर मेरे पास करंट का वैल्यू जो कि सर्किट से फ्लो करेगा। अब मेरे पास सेल का EMF पता है, सेल से कितना करंट फ्लो करेगा ये पता है। तो हम V = E - IR फार्मूला का यूज करके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो V = 2.5, E का वैल्यू है 3 माइनस I का वैल्यू हम कैलकुलेट किए 1/5 इंटू R का वैल्यू कैलकुलेट करना हमको। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये R का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2.5 ओम। अब ये R का वैल्यू 2.5 ओम आ गया। करंट का वैल्यू हमको पता है कि 1/5 एम्पियर है। तो इस दोनों का यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस से पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P = फॉर्मूला होता है I² R। I का वैल्यू मेरे पास 1/5 एम्पियर, तो 1/5 का स्क्वायर इंटू 2.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.10 वाट। आंसर हो जाएगा हमारा D।